शामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप ने तो सियासी तारीख देखी है, ये अलायंस बनते कैसे हैं, इनकी बुनियाद क्या होती है और फिर चलते कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, तारीख़ में आप तो अलायंस तो उस वक्त बनते हैं जब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को और मजहबी जमातों को ये यकीन हो जाता है कि उनकी ज़मीन तंग हो रही है और मुश्तरका जद्दोजहद नहीं करेंगे तो वो उनके लिए कोई जाए अमान नहीं होगी। तो मुश्तरका मुफाद होता है, मुश्तरका हदफ होता है, उसके लिए फिर अलायंस बन जाता है। आम तौर पर मनफी अलायंस हमारे यहाँ बनेंगे, किसी हुक्मरान से बने हैं, किसी हुक्मरान से निजात हासिल करने के लिए तो अलायंस बन जाता है, लेकिन कोई मुस्बत अलायंस जो है वो ज़रा कम ही बन पाता है। और अब तो जो सूरत है, देखिए पीटीआई की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनसे राब्ते मुस्तहकम किए जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब से मामला हो रहा है और एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे और सारी जमातें उनको इकट्ठा करेंगे और हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे, उनका नाटका बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अब तो देखिए पीटीआई के अंदर जो है यानी वो दरारें पड़ गई हैं, इस सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसे करार देंगे? हर कोई अपनी अपनी। देखिए इस सूरत हाल का जिम्मेदार जो तो आप देखिए वही हों। एक खान साहब तो जेल में हैं, अब जेल में हैं, उनको महदूद लोग मिलते हैं और जो हर शख्स अपनी बात करता है तो उसी में से फिर वो अपना किसी ना किसी को कोई ना कोई हुक्म दे देते हैं। तो अभी तो आप ये देखिए कि अगर जो उनकी जमात थी, अगर वो मुनज़्ज़म जमात होती और जो जमात के लीडरशिप बाहर है वो मुस्तहकम होती और उसको मौका दिया जाता काम करने का और अपने फ़ैसले करने का, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन अब तो ये है कि खान साहब का नाम लेके हर शख्स मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। आज़म सवाती साहब कुरान लेके बैठे हुए हैं और वो कहते हैं हम तो जनाब आसिम मुनीर साहब से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं और हमें तो इसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है, हम उनके उस्ताद के ज़रिए रब्ता करते रहे जो रब्ता हो नहीं सका। 2022 की बात कर रहे थे, कोई एक को इल्ज़ाम दे रहा है, हाँ जी, कोई एक को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा है। कोई गंडापुर जो है उनसे नाला है और कोई किससे गंडापुर नाला है, तो गंडापुर के आप इंटरव्यू देख लीजिए वो क्या कहानी सुना रहे हैं और हर शख्स जो है दूसरे से नाला है। तो अब ऐसे माहौल में जबकि गंडापुर जो हैं अब दो मतवादी ताकतें खड़ी हो गई हैं केपीके में, क्योंकि जुनैद अकबर जो है अब वो पार्टी के सरबराह हैं, वो अपनी दुनिया उनकी बसी हुई है और गंडापुर की अपनी दुनिया है। तो अब ये ऐसे माहौल में तो अब आपको पहली ज़रूरत तो ये है कि आप सफ़े अपनी मुनज़्ज़म करें, पीटीआई के अंदर इत्तेहाद हो, वहाँ लोगों को यकसुई हो। तो यह पीटीआई किसी को क्या दावत देगी इत्तेहाद की जब उसके अपने यहाँ एक बिगाड़ पैदा हो चुका है और लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब देखिए स्पीकर जो हैं केपीके के असम्बली के, उनके आज़म सवाती साहब उनके बारे में क्या कह रहे हैं और वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और झगड़ा साहब जो हैं उनके बारे में वो इत्तेफाकी कमेटी क्या कह रही दिखाई दे रहे हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी के मामलात जो हैं अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। तो बैरिस्टर गौहर कामयाब हो सकते हैं ये करने में? देखिए अभी बैरिस्टर गौहर को तो ये काम करना चाहिए था ना, दूसरी जमातों से इत्तेहाद करते, लेकिन तो उनको तो अब ये मुश्किल आ गई है कि अपनी जमात जो है उसमें कई जमातें बन चुकी हैं या बन रही हैं, तो उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। तो अब अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात तो बात की है, पहले तो अपनी जमात को इकट्ठा करना है और एक दूसरे से जो गलत फहमियाँ हैं और या बदगुमानियाँ हैं उनको दूर करना है। तो मतलब अभी जो हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है वो तो अब दूर की बात हो गई है। पहला मरहला तो अपने अंदर के मामलात को दुरुस्त करना है। तो हुकूमत तो अमन की और चैन की बांसुरी बजा रही होगी इस वक्त बैठी हुई। पहला काम अपनी सफ़ा को दुरुस्त करना। लेकिन शामी साहब, दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं और दो अहम टास्क उन्हें मिले हैं। एक अली अमीन गंडापुर साहब को टास्क मिला है इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का, एक असद कैसर साहब को टास्क मिला हुआ है मौलाना को राम करने का और हर सूरत मनाने का। तो आपकी नज़र में किसके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और कौन कामयाबी से हमकिनार हो सकता है?
अब असद कैसर साहब को तो वो साजिशी करार दे रहे हैं अमीन गंडापुर, और यानी वो उनकी अपनी पोजीशन जो है उसको मशकूक कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो बानी चेयरमैन ने पैगाम भिजवाया था कि इनको आपने एमपीए का टिकट नहीं देना सूबाई असम्बली का, ये आपको परेशान करेंगे। तो यानी ऐसे माहौल में अभी तो एक दूसरे पर तीर चल रहे हैं ना, तो आप मौलाना को क्या मनाएंगे और मौलाना के एक नई रूह कहाँ फूकेंगे, तो बात की बात हो गई है। तो अभी तो मामला जो है, जो कुछ आपके पास था, वो आपकी मता अपनी जो है वो लुट रही है। तो आपने अपनी ताकत में इजाफा क्या करना था, अपनी ताकत को महफूज नहीं रख पा रहे। जो ताकत आपके पास थी उसमें दरारें पड़ रही हैं। तो पहला काम तो अब ये करना है कि वहाँ यानी एक दूसरे का एतमाद जो है उसको बहाल किया जाए। फिर अब जो बानी चेयरमैन है उनसे हर शख्स तो मिल नहीं सकता, किसी को इजाज़त मिलती है, किसी को इजाज़त नहीं मिलती। कोई एक कहानी सुनाता है, कोई दूसरी कहानी सुनाता है। अब किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए। लाए हैं बज़्म नाज से लोग खबर अलग अलग। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। शामी साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अख्तर मेंगल साहब से बातचीत की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर मसाइल को किस अंदाज में हल किया जाएगा? देखिए, अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी जहानत से जो वो एक बलोच यकजहती कमेटी की जो तहरीक थी उसकी क़ियादत संभाल ली है। और अब उनका मुतालबा ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच को और दूसरी ख़वातीन को जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको रहा किया जाए। और अभी ये रहाई की कोई सूरत नहीं निकली और वो आना चाहते हैं कोयटा में और धरना देना चाहते हैं रेड जोन में। और हुकूमत की कोशिश ये है कि वो रेड जोन में ना आए और हुकूमत उनको रोक रही है। हुकूमत ने कह दिया कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है अगर कोयटा आने की कोशिश की तो। कौमी असम्बली के अय्याज सादिक साहब जी उन्होंने भी उनसे रब्ता किया था और उन्होंने अपने मुतालबात उनके सामने रखे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उसे वज़ीर आज़म को पेश कर दूंगा। तो अब अगर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे यहाँ ये भी तो एहतजाज का मसला हो गया है ना कि हर शख्स जो है वो एहतजाज अपनी टर्म्स पे करना चाहता है। दुनिया में आप कहीं चले जाएं, जो एहतजाज है उसकी भी कोई हदूद व क़यूद है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ती है, ये तय करना पड़ता है कि आप कहाँ जुलूस निकालेंगे, कहाँ जलसा करेंगे, कहाँ धरना देंगे, कैसे बैठेंगे, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। मगर पाकिस्तान में हमने देखा कि यहाँ पीटीआई ने भी इस्लामाबाद में जब रेड जोन में दाखिले की कोशिश की और कहा कि हम वहीं ये बैठेंगे और वहीं धरना देंगे, तो उसके नतीजे में फिर जो सूरत हाल दरपेश हुई आपके सामने है। 26 नवंबर को अब अख्तर मेंगल जो हैं उनका भी इसरार ये है कि वो रेड जोन तक पहुँचेंगे और वहीं धरना देंगे। अब देखते हैं, हुकूमत का इम्तिहान है कि वो किस तरीक़े से सूरत हाल से डील करती है और तशद्दुद किए बग़ैर जो है कैसे काबू पाती है हालात पर। क्योंकि देखिए, जब तशद्दुद होता है, लाठीचार्ज होता है, लोग यानी उसके लोगों को नुकसान होता है, उससे फिर जज्बात मज़ीद बरंगेख्ता होते हैं तो और मज़ीद तलखी पैदा होती है। तो हुकूमत का इम्तिहान है, कोशिश करनी चाहिए किसी तरीक़े से कोई मामला हो जाए और जो ख़वातीन जो हैं गिरफ़्तार हैं उनकी कोई रहाई की सूरत निकल आए, कोई उनकी ज़मानतें हो जाएं अदालतों से। जो भी मुकदमे हैं उन पर दायरा के अदालतों से ज़मानत तो उनकी हो सकती है। कोई रास्ता जो है दरमियान निकालना चाहिए, दरमियानी रास्ता। बेहतर बात तो यही होगी, क्योंकि ये जो अभी तक तो ये तहरीक थी ना, ये किसी लीडरशिप के बगैर चल रही थी ना। डॉक्टर महरंग बलोच थी, वो अपनी बात कर रही थी। और इस वक्त अख्तर मेंगल साहब जो हैं, अब वो तो एक बड़े यानी उनकी एक सियासी पस मंज़र भी है, अब उनकी अपनी एक साख भी है। तो उन्होंने ये जो जिम्मेदारी संभाल ली है और इस तहरीक के यानी आप इस गाड़ी के आगे उन्होंने उसकी ड्राइविंग स्टीयरिंग संभाल ली है, फिर उनसे बात करनी आसान होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हुकूमत के लिए।
और दहशतगर्दी से निपटने के लिए देखिए, दो ही दहशतगर्दी- तरीके हैं। जी शामी साहब। दहशतगर्दी से तो आपको पूरी कुव्वत से निपटना पड़ेगा ना। आज भी देखिए कि जो पाक का अफगान बॉर्डर है उससे क्रॉस करने की कोशिश हो रही थी और हमारी फोर्सेस ने वो कोशिश नाकाम बना दी और कई दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये तो आपको पूरी ताकत से जो दहशतगर्दी है उसका मुकाबला तो आपको पूरी ताकत से करना है। Exactly. और दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है, उस बारे में तो कोई दो राय हो नहीं सकती। Exactly. लेकिन ये जो है तहरीक, ये तो एक मुख्तलिफ किस्म की तहरीक है ना। बिल्कुल, यानी इसको आप इनसे तो दहशतगर्दी तो नहीं बातचीत कह से भी सकते। मसला हल ये किया तो एक जा सकता है सियासी- यहाँ पे। सियासी और कोर मुतालबात कमांडर्स है। कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि मुल्क में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और भरपूर ताकत से इनके साथ निपटा जाएगा।